कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली विधानसभा चुनाव नतीजों से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी की तो सरकार बनती हुई साफ नजर आ रही है, लेकिन केजरीवाल के लिए बड़ा झटका यह है कि अरविंद केजरीवाल तो खुद चुनाव हार ही रहे हैं, साथ ही मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, जिनकी चर्चा बार बार ये हो रही थी कि वो चुनाव आसानी से जीत जाएंगे, वो भी हारते हुए नजर आ रहे हैं। और मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना भी अपनी सीट हारती हुई नजर आ रही है। तो अलग अलग सीटों में क्या कुछ चल रहा है, कौन आगे कौन पीछे है, तमाम ताजा अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष जी जुड़े हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी जुड़े हैं और हमारे सहयोगी दीप सिंह परिहार भी जुड़े हैं। सर, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, क्या चल रहा है? आतिशी मार्लेना, क्या नजर आ रहा है वो जीत पाएंगी या रमेश विधोड़ी ने गच्चा दे दिया? आतिशी मार्लेना इतनी परेशान हो गई कि काउंटिंग केंद्र के अंदर वो पहुंच गई जी, काउंटिंग सेंटर के अंदर पहुंच गई और एक टेलीविजन चैनल वाला गलती से वहां चला गया। उसको डांट के भगाया। वो किसी शैलेंद्र को बुला रही है कि भाई ये क्या आ गया, क्यों पूछ रहा है। उससे पूछा गया कि भाई आप पीछे चल रही है, कुछ कमेंट करेगी? तो कमेंट में वही रटा रटाया, वो जैसे आदमी माला जपता है कि अरविंद केजरीवाल चौथी बार मुख्यमंत्री बनेगा। अरे भाई, केजरीवाल खुद हार रहा है, आप हार रही हो। आपके तमाम संगी साथी जो टेलीविजन पे आकर के भाषण दे रहा था, जो अफवाह फैलाने का काम कर रहा था, वो सब ये चुनाव हार रहे हैं। ये चुनाव बदलाव का चुनाव है। देयर वाज अ विंड ऑफ चेंज दैट वाज ब्लोइंग इन दिल्ली। ये बात कैपिटल टीवी शुरू से कह रहा था, आज वही दिख रहा है। आतिशी मार्लेना कभी ये नहीं सोची थी कि आप इस तरह का घटिया और गंदा कैंपेन अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ चलाएंगे। गालीबाज नेता है, गाली देने वाला है, अनपढ़ है, गंवार है। दिल्ली की जनता, कालका जी की जनता ने बता दिया कि वही उनका अपना है। आप ये जो रोज कभी केजरीवाल की हत्या हो रही है, तो कभी जहर मिलाया जा रहा है, कभी उनके ऊपर हमला हो रहा है, तमाम तरह की ये जो तिकड़मबाजी जो आम आदमी पार्टी ने किया, ऐसा लग रहा है जो ट्रेंड अभी इलेक्शन कमीशन के ऑथेंटिक वेबसाइट के ऊपर जो आंकड़े आ रहे हैं, उस आंकड़ों के मुताबिक 43 सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। हालांकि कहीं पे 3 राउंड, कहीं पे 4 राउंड, कहीं पे 5 राउंड, 11 से ज्यादा टाइम हो गया है। इसलिए ये ट्रेंड अगर आगे चला, न सिर्फ आतिशी मार्लेना बल्कि केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज, मनीष सिसोदिया, ओझा, ये सब के सब। चलिए बाकी भी तमाम नेताओं का जिक्र कर लेते हैं। सर, मनीष सिसोदिया का क्या हाल है? वो भाग के तो आए, जंगपुरा जीत पाएंगे क्या? क्या ट्रेंड बता रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की स्थिति बदली है, वो जहां भाग कर गए वहां से भी हार रहे, जहां से भागे वहां भी हरवा दिया। अगर पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ते, अगर उनके अंदर थोड़ी हिम्मत होती, रणछोड़ बनने की कोशिश नहीं करते, तो संभावना इस बात की थी कि पटपड़गंज सीट पर मनीष सिसोदिया अपने विक्टिम कार्ड खेलते हुए कुछ स्थितियां बदल सकते थे। हो सकता था कि सिसोदिया जीत जाए। जो स्थितियां हैं अभी, अवध होजा जैसे लोगों को उतार दिए और इसके कारण पटपड़गंज में भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और मार्जिन जो दिख रहा है उससे यह लगता है कि अगर मनीष सिसोदिया होता तो वहां के लोग अपना मूड थोड़ा बहुत बदल सकते थे, लेकिन पटपड़गंज भी हरवा दिया। उसके बाद जंगपुरा में तो शुरुआती दौर से ही इनके खिलाफ चल रही थी कि ये भगोड़ा है, ये जहां से भाग के आया है। वहां के लोग कह रहे हैं कि इतने समय में ये शिक्षा क्रांति करता रहा, लेकिन काम कुछ नहीं किया। इसके घर के सामने एक बिल्डिंग है और उसके पीछे एक स्कूल है जहां पर इसने स्विमिंग पूल बनवा दिया और अपने सोसाइटी के लोगों को कहता है जहां वहां पर जाकर स्विमिंग करो। इसके लिए नहीं है कि वहां के बच्चे उसमें स्विमिंग सीख सके। ये पूरा का पूरा अपने क्षेत्र को बर्बाद करके रख दिया है। और इसलिए अगर जंगपुरा से हम लोग इसका साथ देते हैं तो ये यहां भी बर्बाद ही कर देगा। ये जाने के बाद फिर वापस नहीं आता। ये चल रही थी स्थितियां। और जिस मारवा की बात की जाती है, तरविंदर सिंह, वहां के पुराने नेता, कांग्रेस में रहते हुए अगर वो 18% 20% वोट ला रहे थे तो वो उनका पर्सनल व्यक्तित्व था और इसलिए वहां के लोग उनके साथ खड़े थे। अब ट्रेंड में भी दिख रहा है कि पहले राउंड से ही मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं और लगातार पीछे चलते जा रहे हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि देखिए सामने में स्थितियां कैसी बदली है। मुस्तफाबाद,
नाम क्या है? मुस्तफाबाद। और वहां से मोहन सिंह बिष्ट, जो भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं जिन्हें करावल नगर से हटाया गया, तो वो थोड़े गुस्से में थे और वहां से बीजेपी 21,000 वोटों से आगे हो गई है। ताहिर हुसैन ने पूरे केजरीवाल से बदला ले लिया अपने उन स्थितियों का, और आज मुसलमान बटा है, हिंदू एकजुट हुआ है, तो मुस्तफाबाद में भी कमल खिल रहा है। जो स्थितियां इन लोगों ने पैदा की, अब उसका बदला लिया जा रहा है। सारे बड़े बड़े दिग्गज जो आकर टीवी पर, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, टीवी पर आकर जो एलजी को, मोदी को, शाह को गालियां देते थे, सारे गालीबाज नेता इसकी पार्टी में जो थे, उन गालीबाज नेताओं को अब लोग बता रहे हैं कि गलती तुम्हारी थी या भारतीय जनता पार्टी की थी। वो भी 1600 से ज्यादा वोट से आगे चल रही है बीजेपी जंगपुरा से। और ये आगे बढ़ते रहेंगे। अगर जंगपुरा में अभी 1600 से ज्यादा वोट से आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि सराय काले खां से गुजरता हुआ आगे की तरफ बढ़ा है, और दरियागंज से आगे बढ़ेगा तो उसके बाद तो पूरा मारवा का ही चित्र है। वहां से 1600 से 16,000 से ट्रिल करेंगे। और इसलिए मनीष सिसोदिया ने सरेंडर कर दिया है। जो वोटिंग के दिन सिसोदिया पुलिस वालों से भिड़ रहा था, आज गायब है, एक शब्द नहीं बोल रहा कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। एक और महत्वपूर्ण नाम है सौरभ भारद्वाज, जिसकी चर्चा चल रही थी कि सौरभ भारद्वाज जो है वो चुनाव जीत सकते हैं, उनकी पकड़ अच्छी है। लेकिन बुरी खबर सौरभ भारद्वाज के लिए भी आ रही है कि सौरभ भारद्वाज भी लगातार पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं। दीप सर, क्या अपडेट है? सौरभ भारद्वाज के लिए अच्छी खबर तो नहीं आ रही है? बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। कहते हैं ना कि जब आंधी चलती है तो सारे बड़े पेड़ जो है वो उखड़ जाते हैं, और अभी का जो रुझान है उसमें यही देखने को मिल रहा है। और मेरा अगर इस पूरे रुझान से अगर टेक अवे पॉइंट आप पूछते हैं तो 3 है। एक तो दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल की बहुत बात मानती है। अरविंद केजरीवाल ने 2020 में कहा था कि यमुना साफ नहीं करूंगा तो वोट मत देना, नहीं दिया, भगाई दिया। दूसरा, केजरीवाल का अहंकार। ठीक है, तो अहंकार, जितने अहंकारी हो गए थे केजरीवाल, सबको गालियां देना, सबको ये सब करना, उसमें जनता ने उनको दिखा दिया कि भाई आपका कुछ नहीं हो सकता, अब आप चलिए। तो कुल मिला के यही जो रुझान आ रहे हैं, तो केजरीवाल का जो अहंकार था, जो केजरीवाल खुद ही भस्मासुर बन गए थे, कि जिस जनता ने उनको पावर दिया उसी को वो भस्म करने में लगे हुए थे, तो जनता ने उनको कहा कि भाई अब तुम चलो। तो सिर्फ सौरभ भारद्वाज ही क्यों, अरविंद केजरीवाल भी घिसट घिसट के आगे बढ़ रहे हैं, 200 सवा 200 वोट से आगे हैं, और वो यकीनन अभी कुछ 10-20 मिनट में वो पीछे हो जाएंगे और हार भी जाएंगे। ये 100% तय कि अरविंद केजरीवाल हारेंगे। आतिशी हार रही हैं, तो मतलब कोई भी बड़ा नेता जो है इनका, कोई भी बड़ा नेता जीतता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और मेरा ये अनुमान है कि ये 20-22 से ज़्यादा सीट इनकी नहीं आने वाली हैं, और बीजेपी 50 सीट क्रॉस करेगी। और वो लग भी रहा है कि आसानी से बीजेपी 50 सीट क्रॉस कर जाएगी। लेकिन मनीष सर, ऐसा क्या हुआ? हम क्या किसी का जिक्र करेंगे कि ये आम आदमी पार्टी का नेता है, ये तो जीत रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा है कि हम कर पाएंगे। देखिए, कोई भी जो टेलीविजन पे आकर के, जो मैं बार बार कह रहा हूं, जो चेहरे थे आम आदमी पार्टी के, वो सब धाराशायी हो रहे हैं। जो कुछ भी आगे चल रहे हैं, ये भी आप समझ लीजिए, जो जानकारी मिल रही है कि जितनी भी सीटों पे आगे ये चल रहे हैं, जैसे अनिल झा जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 5 ऐसे उम्मीदवार जो आम आदमी पार्टी के आगे चल रहे हैं, उनका बैकग्राउंड बीजेपी का है। जी। ये बीजेपी से, विद्यार्थी परिषद से, बकायदा संघ से जुड़े हुए लोग, वो 5 सीटों पे आम आदमी पार्टी के अंदर भी। इसका मतलब ये है, ये लोग न सिर्फ चुनाव हारेंगे, चुनाव हारने के बाद पार्टी के अंदर तोड़ फोड़ की भी पूरी गुंजाइश नजर आ रही है, क्योंकि इनके अपने लोग तो हार रहे हैं। जो लोग जीत के वहां पहुंचेंगे, उनका क्या भरोसा किया जाए? ये जो बार बार ऑपरेशन लोटस कहता था, कहीं लोटस जो है वो वाकई में वो पार्टी के अंदर ही बगावत में वो तब्दील ना हो जाए। क्योंकि ये जो रिजल्ट अभी दिख रहा है, ये वोटिंग परसेंटेज 48% के आसपास भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग परसेंटेज मिल रहा है, और आम आदमी पार्टी 42%। ये बहुत बड़ा गैप है जब डायरेक्ट कॉन्टेस्ट होता है। तो मुझे लग रहा है कि अब धीरे धीरे ये ट्रेंड जो है वो सेटल कर रहा है। एक बात सर्टेनली कही जा सकती है कि केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने यमुना में बहा दिया है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार
बहुत ही कंफर्टेबली बनने जा रही है। सर, अवध ओझा का भी जिक्र कर लेते हैं। अवध ओझा की क्या स्थिति है? देखिए, अवध ओझा तो पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं अब कि अब आगे बढ़ ही नहीं सकते। उन्होंने बधाई भी दे दी, नेगी को बधाई दे दी कि भाई आप बहुत बेहतर चुनाव लड़े। ये अवध ओझा वही हैं जब मनीष सिसोदिया के बारे में पूछा गया कि भाई यहाँ से छोड़कर चले गए, तो कविता बोलते हुए कहते हैं कि वो जो रन में डटा रहता है वही योद्धा होता है, जो भाग जाता है वो योद्धा कैसा। मतलब अपने लिए वो सराहना कर रहे थे। अब मनीष सिसोदिया को भगोड़ा बता दिया था। अवध ओझा के साथ साथ ये जो सौरभ भारद्वाज आतिशी मारलेना की बात है, जैसे आतिशी ने सौरभ भारद्वाज को आधा डुबो दिया, ये दोनों आसपास के क्षेत्र के हैं। और जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज का कैंपेन चल रहा था, आतिशी का कैंपेन चल रहा था, जीके के इलाके में भी सौरभ भारद्वाज पीछे हो गया। यानी कि आतिशी इंपैक्ट तो इस पर पड़ी है। आतिशी वेल ट्रेंड है, वो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने उसको ट्रेनिंग दी है, आतिशी बिल्कुल उसी की तरह भाषा, उसी की तरह ये जो एक्टिंग करना, तो वो एक्टिंग सौरभ भारद्वाज नहीं कर सकता, वो एक्टिंग मनीष सिसोदिया भी नहीं कर सकता। इसीलिए आतिशी के आसपास के क्षेत्र में सब डूब गए और केजरीवाल का पूरा ये जो कहते हैं ना, केजरीवाल का एक गैंग, उसका एक सबसे चहेता व्यक्ति राजेंद्र नगर से दुर्गेश पाठक पीछे जा रहा है। यह भी लग रहा था कि वहां राजेंद्र नगर ऐसा क्षेत्र है जहां पर हम किसी को खड़ा करके जिता देंगे। ये अपने लोगों को, जिसका किसी ग्राउंड में काम नहीं होता था, वो उस जगह पर शिफ्ट किया। पहले राघव चड्ढा को, उसके बाद उसके राज्यसभा जाने के बाद दुर्गेश पाठक को। अब दुर्गेश पाठक भी हार रहा है राजेंद्र नगर से। यानी कि गैंग्स ऑफ केजरीवाल निपट गया इस चुनाव के अंदर। जब खुद ही हार जाएंगे तो वो दूसरे नेताओं पर क्या सवाल खड़े करेंगे? सर, सत्येंद्र जैन को लेकर अच्छी खबर आ रही है, शायद वो चुनाव जीत सकते हैं। नहीं जीतेंगे, आप लिख के ले लीजिए, किसी भी हाल में नहीं जीतेंगे। अब असल में देखिए, जो दिख रहा है ना, तो उसमें यही लग रहा था, दिल्ली से जो निकली थी पार्टी ना, दिल्ली के लोगों ने उसे दिल्ली में ही दफन कर दिया है। इनको जो सबसे बड़ा जो धक्का आगे लगने वाला है, तो ये कि जो राष्ट्रीय पार्टी की छवि को ये निखारने की कोशिश कर रहे थे, अब ये जब दिल्ली में डूब चुके हैं ना, तो इनको अब कहीं भी कोई ज़मीन नहीं मिलेगी कि उस पर ये खड़े भी हो सके। पंजाब में इनकी हालत बुरी है, मतलब इस बार तो चलिए कैसे भी चला ही लें ये, लेकिन अब ये कहीं नहीं आने वाले हैं। दिल्ली इनके हाथ से गया, मतलब ये समझिए कि पूरा देश गया। अब अरविंद केजरीवाल के पास वही बस बचा हुआ है। वो एक गाना था ना, अरविंद के क्या करेंगे, अरविंद केजरीवाल भजन करेंगे, बस हो गया। उसके करेंगे, कुछ नहीं बचा। कहाँ करेंगे, दिख भी नहीं रहे हैं, खुद नहीं दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल ने मतलब परसों खूब हंगामा किया। एसीबी टीम जब पहुंची, वहां से भी गायब थे। अब उनको सवाल के जवाब देने पड़ेंगे। कभी बोलते हैं कि मुझे 25 करोड़ का ऑफर मिल रहा है MLAs को, अब कीमत गिर गई, 15 करोड़ पे आ गए। अब जब वो जवाब देंगे तब पता चलेगा। उन्होंने तो चुनाव हारने के साथ साथ जेल जाने का भी इंतजाम कर लिया है। बिल्कुल, चलिए देखना होगा कि केजरीवाल क्या रिस्पांस देते हैं। मनीष सर, आपसे भी एक लास्ट रिएक्शन लेना चाहेंगे। गोपाल राय की क्या स्थिति है, कोई अपडेट? देखिए, गोपाल राय इस वक्त तो आगे चल रहे हैं जी। वो इलाका बेसिकली आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही उर्वरक भूमि है और ऐसा लग रहा है कि अकेला ये जो लोन वॉरियर जो है वो बाबरपुर से ये चुनाव जीत करने की स्थिति में अभी तो नजर आ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सर, जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट देने के लिए। तो कैपिटल टीवी आपको लगातार ताजा अपडेट बता रहा है, लेकिन इसी के हिसाब से बीजेपी को बहुमत मिल चुका है। दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, लेकिन केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा झटका तो यही है कि केजरीवाल के हाथ से दिल्ली की सत्ता तो चली गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता, चाहे वो आतिशी मारलेना हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, सौरभ भारद्वाज ही क्यों ना हो, तमाम बड़े नेता चुनाव हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। नतीजों से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, नमस्कार।